नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी की परीक्षा जो 29 जनवरी को आयोजित की गई थी, उसके प्रश्न सेट के बारे में इस वीडियो में हम सेक्शन बी के जो प्रश्न थे उस पर डिस्कस करेंगे और उसका उत्तर जाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और बाकी जो आपका सेक्शन है यानी कि सेक्शन ए और सी का वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है, जिसका आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ कह रहा है लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूट लिया गया? तो जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा काकोरी। काकोरी रेलकांड बहुत ही महत्वपूर्ण या फेमस इतिहास में घटना है। काकोरी रेलकांड को जो है 9 अगस्त 1925 को क्या किया गया था, लूट लिया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा काकोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि यह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया? तो इसका राइट आंसर होगा सी और डी, यानी कि शिक्षित भारतीय कलाकार और लेखक वर्ग। इस तरह में देख रहे हैं, 2 है तो इसका ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 का होगा राइट आंसर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन हमारा है बिरसा आंदोलन का धार्मिक चरित्र युवा बिरसा मुंडा पर इनमें से किसके प्रबल प्रभाव के कारण था? तो आनंद मनरे या आनंद जोशी, इन दोनों में से देखिए कोई एक हो सकता है। अभी ये क्लियर नहीं है, फिलहाल इसको हम लोग अभी स्थगित करते हैं। बीपीएससी का रिजल्ट आने के बाद इनमें से कोई एक को मान्य किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ कह रहा था निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया? तो ये हमारा था ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या किया गया था, हिंदी को पूरे देश में राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ कह रहा है नरम पंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने क्या नाम दिया था? तो गरम दल के नेताओं ने कहा था भिक्षावृत्ति की राजनीति, यानी क्या है वो भिक्षावृत्ति की राजनीति है कि वो लोग कैसे राजनीति कर रहे हैं, भिक्षा लेने की राजनीति वो लोग कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 6 में कह रहे हैं नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? यानी आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5, यहाँ देख सकते हैं कह रहा है 5 अक्टूबर 1926 को इनमें से किस नेता ने रांची के स्थानीय आर्य समाज भवन में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? तो इसके हमारे हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे और इनका घर बिहार के सिवान जिले के जीरादेई में पड़ता है। इन्होंने क्या किया था, आर्य समाज भवन में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व एक 70 वर्षीय व्यक्ति ने किया जो दृढ़तापूर्वक सिपाहियों में शामिल हो गए जब वे आरा पहुंचे थे। तो इसका उत्तर जाएगा कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर बिहार में हुआ था जो कि आरा में पड़ता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार निम्नलिखित राज्यों में कहाँ से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था आपके बिहार से। बिहार से क्या हुआ था, चौकीदार कर का विरोध शुरू हुआ। प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ है कामिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश को गोली मारकर हत्या कब की थी? इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1931। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिनव भारत क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं में से किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा वीर सावरकर। 11 का हो जाएगा वीर सावरकर राइट आंसर है। 12 का जो है आंसर अभी नहीं मिल पाया है, ऐसे मेरे ख्याल से वीर सावरकर होना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न को अभी आप लोग पोस्टपोन रखेंगे।
बीपीएससी के द्वारा जारी आंसर के अनुसार हम इसका उत्तर दे देंगे, या आपको इसका उत्तर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है फदीरनाथ वो जिनकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, इनकी हत्या किसने की? तो इनकी हत्या किए थे बैकुंठ शुक्ला। बैकुंठ शुक्ला ने इनकी हत्या कर दिए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया था रामगढ़ हजारीबाग। रामगढ़ कहाँ है? आपके झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 15 में कह रहा है इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? तो आपको हो जाएगा जमादार माधो सिंह। जमादार माधो सिंह ने विद्रोहियों को धोखा दिया था। प्रश्न संख्या 16 से मैथ के प्रश्न है, तो हम केवल मैथ के आंसर आपको बता देते हैं। प्रश्न संख्या 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 15,000। ऑप्शन ए है 15,000। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17 का आपका हो जाएगा 9,000। इसका आंसर है 9,000। इसको आप डायरेक्ट मिलाते जाएंगे। अगला क्वेश्चन था 18 का। 18 का राइट आंसर है 7, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट हमारा 19 का जो है 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 दिन। 15 दिन यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या है? राइट है। अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20 का जो है इसका उत्तर हो जाएगा आपका 24, यानी कि ऑप्शन ए 24 इसका सही है। प्रश्न संख्या 21 का आपका सही उत्तर हो जाएगा 84, यानी कि 84 इसका क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला जो है 22, यानी कि 22 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 16। इसका क्या है? डी ऑप्शन सही है। आप मिलाते जाएंगे, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला हमारा 23 का जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 283.33 किलोमीटर। ये इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 24 का। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 5 इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है 25 का आपका आंसर हो जाएगा 0, डी इसका क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को कहा जाता है। इसे कहता है सहसंजक कोहेसिव। सहसंजक कोहेसिव इसे कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला है ये कह रहा है सहसंबंध कौन सा है? तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बाई आयतन, ये सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 में कह रहा है छिपकली का पैर जो है सक्शन पैड की तरह कार्य करता है। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है एक हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है? 786 वाट। 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू। नेक्स्ट हमारा है सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम में 7 रंग के क्रम को सजाने पर क्या होता है? विबजियोर होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं बैनी आह पिनाला। नेक्स्ट हमारा है यहाँ कह रहा है किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होगा? इसका 20 हो जाएगा सही, यानी कि तरल पर दबाव बढ़ाने से क्या होता है? वो बढ़ जाता है। तरल पर दबाव बढ़ाने से वो क्या होता है? वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो इसका हो जाएगा माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन करने लगते हैं, यानी कि 32 का हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 का सी राइट आंसर होगा। माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन करने लगते हैं। अगला कह रहा है एक पियानो की पिच कम करने के लिए स्ट्रिंग में तनाव बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्ट्रिंग में तनाव बढ़ाना चाहिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो वह क्या होता है? डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो लाइव वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइव वायर या फिर टरस तार भी कई जगह दे रहा है, तो इसमें तो कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। यदि आप ए या बी मारे होंगे तो आपका सही हो सकता है, या फिर अगर 2 सही होगा तो ई भी हो सकता है। तभी प्रश्न हम लोग रोक कर रखते हैं। बीपीएससी का उत्तर आने के बाद इसका आंसर सही हो जाएगा। या फिर आपको लगता है कि क्या होना चाहिए तो आप नीचे आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वो फट जाता है, क्योंकि इसका हो जाएगा सी, गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार पर दबाव बढ़ा देती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि किसने सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना है, जिसे हम अणु कहते हैं। तो यह सिद्धांत महर्षि कनाड के द्वारा दिया गया था। महर्षि कनाड के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न संख्या 37 में पूछ रहा है पदार्थ के अंदर रूपांतरण वाली स्थिति में इसका आंसर देगा रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक संरचना में क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहता है, क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा क्या किया गया, सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है तत्वों की द्रव्यमान यानी कि मास नंबर परमाणु के नाभिक में मौजूद किसके बराबर होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका ऑप्शन आप लगाएंगे डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल गैस के बुलबुले का निर्माण को ऑप्शन नंबर डी बुदबुदाहट कहा जाता है। नेक्स्ट जो है 42, इस पे कह रहा है चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रक्रियाशील हैं, निम्नलिखित में से उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम है। इनमें से आपका क्या हो जाएगा, चारों नहीं है। तो इसीलिए हमारा ई हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। 42 का आप लगाएंगे ई हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि को व्यापक रूप में भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है। तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जो क्या किया जाए, व्यापक रूप में ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। तो हाइड्रोजन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये कह रहा है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का समुद्र और महासागर में है। तो आप सभी जानते होंगे 97.4, इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना पकाने में कम समय लगता है। अब कम समय क्यों लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है, यानी इसका ऑप्शन बी लगाएंगे आप, यह पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सैप के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल्ब है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव यानी कि ट्रांसपिरेशनल पूल। 46 का हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं प्रश्न, ये बायोलॉजी का प्रश्न है। कह रहा है कि फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुंकेसर और गर्भकेसर। पुंकेसर और गर्भकेसर हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। तो हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है किसे हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एकमात्र धमनी है जो बी ऑक्सीजनित रक्त को वहन करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी फुफ्फुसीय धमनी। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग बराबर होता है। पानी के लगभग कितना बराबर होता है। तो इसका आपका हो जाएगा 94। ऑप्शन नंबर डी 94 इसका राइट आंसर है। 52 कह रहा है कि अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाता है। यह एक क्या है, अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया है। अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक और
कार्यात्मक इकाई का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूरॉन। न्यूरॉन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है टीकाकरण की परिकल्पना किसने की थी? तो इसकी परिकल्पना किए थे एडवर्ड जेनेर। एडवर्ड जेनेर ने क्या किए थे? टीकाकरण की परिकल्पना किए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है? तो पेनिसिलिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिक के मध्य हुई झड़प की तिथि है। तो तिथि शायद आप लोग को याद होगी 15 जून 2020। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जून 2020। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान में 4L का जो है परिसंकल्पना का संबंध है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी में हो जाएगा लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ सुधारों से। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा लैंड, लेबर और लिक्विडिटी लॉ सुधारों से। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार वाक्य है। इसका हमारा डी हो जाएगा न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग के कितने प्रतिशत भाग की आपूर्ति करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 50% क्या करता है? आपूर्ति करता है। तो 50 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से? ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे आप ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पर कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य है। तो इसका आंसर जगह हमारा डी 400 मिलियन यूएसडी। अगला प्रश्न कह रहा है भारत सरकार के अनुसार कायर जियो टेक्सटाइल नामक पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? सड़क निर्माण में। इसका आंसर लगाएंगे ये सड़क निर्माण में। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु आरबीआई द्वारा स्थापित 500 करोड़ के भुगतान अवस्थापन विकास कोष में आरबीआई का अंशदान है। तो आरबीआई का अंशदान कितना है? 250 करोड़ है, 250 करोड़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 64 में कह रहा है कि इसका आंसर कह रहा है विश्व मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान ऑप्शन नंबर डी 116 आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 75वें चक्र के अनुसार भारत में उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल तथा आंध्र प्रदेश। 66 यहाँ कह रहा है किस देश में उइगर मानवाधिकार विधेयक 2020 को पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में विभिन्न देशों के मध्य सुरक्षित संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली संपर्क नीति कौन सी है? ई कूटनीति इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 में निम्नलिखित में से किन देशों को शामिल किए जाने की बात कही है? इसमें देश का नाम दिया गया, कह रहा है किन देशों को शामिल करने की बात कही गई है। तो ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस। ऑप्शन नंबर डी आप लगाएंगे भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनज़र किस देश के साथ भारत के द्विपाक्षिक आभासी वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को आयोजित किया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी
ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक कूटनीति के तहत हाल ही में चीन ने बांग्लादेश के कितने प्रतिशत उत्पादों को आयात शुल्क में छूट प्रदान की? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 97%। 97% चीन ने क्या कि बांग्लादेश के उत्पादों को छूट प्रदान करने की घोषणा किया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा 97% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहलाता है? तो लाओस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 72, इसका उत्तर अभी हमें उपलब्ध नहीं हो पाया है। यदि आपका उत्तर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग बीपीएससी के उत्तर आंसर आने का इंतजार करेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 73 में कह रहा है ब्रह्मांड में पारलौकिक जीवन की खोज करने के लिए किस देश ने FAST नामक वेधशाला टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चाइना यानी कि चीन। चीन ने क्या किया? FAST नामक टेलीस्कोप का निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद भारत के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए कोविड-19 के नवीनतम क्लेड या प्रकार का आपका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि A3i इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहे हैं कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए ताइवान और स्विट्जरलैंड की टेक्सटाइल कंपनियों के साथ मिलकर भारत की कौन सी टेक्सटाइल कंपनी ने एंटीवायरल वस्त्र बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद टेक्सटाइल कंपनी। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2019 का ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? वर्ष 2019 का ICC क्रिकेट पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेन स्टोक इंग्लैंड। ऑप्शन ए बेन स्टोक इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है 77 क्वेश्चन है महिला क्रिकेटरों के लिए BCCI का वर्ष 2018-19 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो अंजुम चोपड़ा क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2019 के लिए 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म 1917 के निर्देशक हैं सैम मैडिस क्या है? इस फिल्म 1917 मूवी के निर्देशक हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2019 का सर्वशक्ति सम्मान किसे दिया गया? तो ये आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी वासुदेव मोही को वर्ष 2019 का सर्वशक्ति सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2019 के शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता देश है इथोपिया आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा 2020 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? DMMC को क्या किया गया है? ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है विश्व आर्थिक मंच का 2020 का क्रिस्टल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दीपिका पादुकोण। ऑप्शन नंबर डी दीपिका पादुकोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत पर्व 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? लाल किला दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए लाल किला दिल्ली। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूजीलैंड की घरेलू T20 क्रिकेट श्रृंखला में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये आपके हैं लियो कार्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जंगलों में लगने वाली वार्षिक बुश फायर सीजन ने सितंबर 2019 में किस देश में विकराल रूप धारण कर ली थी? तो इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए। अब इतिहास का प्रश्न यहाँ पर शुरू होते हैं। यहाँ कह रहा है 86 में कि भारत में शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? तो ये था नंद। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक के किस अभिलेख में अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सौ गौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? तो फौजदारी न्याय करता था।
फौजदारी न्याय करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि हाँ, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो गुर्जर प्रतिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था? तो ये हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक मानेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है किस सुल्तान ने सेना में दाग और चेहरा लागू किया? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। किस सुल्तान ने सेना में दाग और चेहरा लागू किया था? तो जगह अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? दाग और चेहरा नियम लागू किया था, जो कि घोड़ा पर एक विशेष प्रकार का दाग लगाता था पहचान के लिए। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, जो कि सल्तनत काल का था। आगे देख लेते हैं। कह रहे हैं फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद कराया? तो दलाइल ऑफ फिरोज शाही आंसर हो जाएगा, दलाइल ऑफ फिरोज शाही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? तो राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी, जिसे जंजीर आदिल कहा जाता है? तो इसका आपका हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शेर शाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी क्या था? जमीन मापने की एक व्यवस्था थी, जो कि शेर शाह के द्वारा लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमारा 97 कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो इसका हमारा हो जाएगा मुनरो के नेतृत्व में क्या की थी? बक्सर में अंग्रेजों से युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो बाजीराव द्वितीय क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 100 क्वेश्चन कह रहा है नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने के लिए पुस्तक नील दर्पण का रचयिता कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पलासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? राजा सितावराव। आप मानेंगे ऑप्शन 1 राजा सितावराव को। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में तीनकठिया पद्धति में किस फसल के उत्पादन जुड़ा हुआ है? तो वह जगह पर नीलकठिया किससे जुड़ी है? नील से। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 103 किस वर्ष मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1908 में क्या हुआ था? मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन बिहार में कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे आप, गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मजहरुल हक। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मजहरुल हक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस महासागर या सागर में सुंडा खाई स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा हिंद महासागर। इसका हो जाएगा आंसर आपका हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश आपका चाइना है, यानी कि चीन है। चीन क्या करता है? सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है बुशमैन का निवास क्षेत्र है? तो कालाहारी क्या है? बुशमैन का निवास क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मोजाम्बिक धारा, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं? गर्म धारा भी कहते हैं। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि
इस प्रकार की कृषि में किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए या स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करते हैं। तो इसका ऑप्शन रहेगा जीवन निर्वाह खेती। ऑप्शन नंबर 1 जीवन निर्वाह खेती। अगला प्रश्न है सिरोको उष्ण आर्द्र हवाएं कहाँ बहती है? तो हो जाएगा सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गिर आपको पता होगा कहाँ है, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो हो जाएगा कायांतरित। ऑप्शन नंबर सी कायांतरित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। आपका 115 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आप सभी जानते होंगे ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, मुख्यतः CO2 होता है। CO2 के अलावा मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। हमारा आंसर हो जाएगा, कह रहा है कौन नहीं है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? तो जाएगा सतलुज नदी, यानी कि सतलज नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ कह रहा है जैव मंडल में सभी जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर होती है। इस जीवन समर्थित तंत्र को क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इकोसिस्टम कहा जाता है। अब कह रहा है लिपु लेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो लिपु लेख दर्रा आपके उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र का प्रतिशत है। कह रहा है बिहार में अधिसूचित वन का कितना प्रतिशत है? 7.1। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 7.1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये कह रहा है छठ पूजा किन माहों में मनाई जाती है? तो ये मार्च और नवंबर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मार्च और नवंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए। आप सभी ने डालमिया सीमेंट नाम सुना भी होगा, तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का बिहार में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो 16.5। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी पावापुरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा नहीं साझा करता है? तो हो जाएगा पूर्णिया। मधुबनी, किशनगंज और सीतामढ़ी क्या करता है? सीमा साझा करता है। पूर्णिया सीमा साझा नहीं करता है। अब कह रहा है बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो 1205 मिमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिव। मंत्री देख लेते हैं। कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा गया है? तो उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या कहा गया? पोस्टमार्टम भी कहा गया। तो उत्प्रेषण ही क्या है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? हो जाएगा 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची यानी कि 5th शेड्यूल का जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है राज्यसभा की प्रश्न संख्या 131 कह रहा है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? तो संविधान में संशोधन करने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, संविधान में संशोधन करने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस समवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो हो जाएगा समता का अधिकार। समता का अधिकार यानी कि ऑप्शन डी राइट टू इक्वलिटी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं
कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में लागू की कहाँ की गई, तो आंध्र प्रदेश। और कह रहा है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया, तो ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1992, 2 अक्टूबर 1992 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है 135 कि पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका विषय है, तो राज्य सूची का, पंचायती राज राज्य सूची, ऑप्शन संख्या बी। और अंतिम देख लेते हैं, कह रहा है प्रधानमंत्री किसान योजना संबंधित है, प्रधानमंत्री किसान योजना संबंधित है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न कह रहा है कि नील क्रांति मिशन संबंधित है, नील क्रांति मिशन संबंधित है, तो इसका भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कहते यहाँ कह रहा है एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम, एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम संबंधित है भारतीय पुरातत्व संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है औद्योगिक क्रांति 4.0 से संबंधित है, 4.0 से संबंधित है, तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY का बीमा मूल्य है, इसका बीमा मूल्य पूछ रहा है, तो ये भी 115 का क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे हम देखते हैं 141 में कह रहा है मुद्रा योजना किससे संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा तरुण, जिसमें 4 लाख से अधिक एवं 10 लाख से कम तक के ऋण शामिल है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 142 में कह रहा है कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जिसे DMIC निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है, तो इसका भी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन जो है जो कह रहा है सुपर मार्केट की आपूर्ति श्रृंखला संबंधित है, तो ये भी हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न में थोड़ा सा हमें डाउट है, एक बार ऐसे आप लोग चेक कर लेंगे, इसके उपरांत आंसर लगाएंगे, या आपको लगता है तो आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका भी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न का है ग्रीन अकाउंटिंग के उद्देश्य से मेल नहीं खाता है, इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं मिल पाया है, तो इसीलिए इसको आप खाली रखेंगे। BPSC के द्वारा आंसर जारी होगा तो इसको हम आपको सूचना दे देंगे, या आपको लगता है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। अगला प्रश्न का है बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ कब किया गया, बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ कब किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 2017, ऑप्शन नंबर सी नवंबर 2017, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम आगे देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है बिहार सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी प्राकृतिक खतरों से बचाने के लिए, इसका भी देखिए 147 का भी आंसर अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है। आपको लगता है कि कौन सा आंसर होना चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो हम BPSC के आंसर आने का इंतजार करेंगे। अगला हम देख लेते हैं। यहाँ का बिहार में औद्योगिक निवेश विकास नीति 2016 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका भी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है, 63.82, इसका हो जाएगा 63.82। नेक्स्ट हमारा है और इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है कि बिहार में सबसे गरीब जिला कौन सा है, बिहार में सबसे गरीब जिला कौन सा है। देखिए बिहार में सबसे गरीब जिला अगर पर
व्यक्ति इनकम आय जो आ जाए तो वो आपका सिल्वर होता है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो या तो ये हो सकता है, नहीं तो इस प्रश्न को भी हम लोग बैक रखते हैं और बीपीएससी के उत्तर आने की प्रतीक्षा करते हैं। तो आई होप आप इस को समझ गए होंगे और आप एक बार मिला लीजिए कि आपका इस 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का उत्तर आप सही लगाए हैं, और कमेंट में नीचे बताइएगा ताकि बाकी भी आपके जो स्टूडेंट हैं इससे पता लगा सके कि किसका कितना कट ऑफ बन रहा है।